नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि जयपुर सेंट्रल जेल में मिला संदिग्ध पैकेट गुटखा बीड़ी लाइटर की बरामद। जयपुर सेंट्रल जेल में एक संदिग्ध पैकेट मिलने का मामला सामने आया है। इस पैकेट में जर्दा, बीड़ी के बंडल, ईयरफोन, लाइटर आदि सामान मिला। दीवार के ऊपर से पैकेट को जेल के अंदर फेंका गया था। जेल परिसर में खाली जगह पर कोठड़ी के पास पैकेट पड़ा मिला है। संजना जाटव और रेहाना रियाज कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव बनी। कांग्रेस ने भरतपुर सांसद संजना जाटव और महिला कांग्रेस की पूर्व प्रदेशाध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती को राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया है। इन नेताओं को राष्ट्रीय सचिव बनाकर संबंधित राज्य के प्रभारी के साथ अटैच किया है। संजना जाटव को राष्ट्रीय सचिव बनाकर मध्य प्रदेश के प्रभारी हरीश चौधरी के साथ अटैच किया है। रेहाना रियाज को महाराष्ट्र प्रभारी महासचिव के साथ अटैच किया है। 11,000 ग्राम पंचायतों में सरपंच हैं। प्रशासक विधायकों की कड़ी आपत्ति के बाद अब 352 पंचायत समितियों में प्रधानों के प्रशासक बनाने की फाइल सरकार के पास अटक गई है। अभी प्रदेश के 11,000 ग्राम पंचायतों में सरपंचों को प्रशासक और पूर्व सदस्यों को प्रशासनिक कमेटी की जिम्मेदारी दी गई। उसी तर्ज पर 352 पंचायत समितियों में भी प्रधानों को प्रशासक बनाने का प्रस्ताव सरकार के पास भेजा गया है। प्रधान और पूर्व प्रधानों ने इसे लेकर प्रेजेंटेशन भी दे रखा है। जिलाध्यक्ष सूची के 80% नाम फाइनल बिहार और अंता उपचुनाव के परिणाम के ठीक बाद राजस्थान के जिलाध्यक्षों की सूची जारी होने जा रही है। संभावना है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और उनकी टीम 15 नवंबर तक सूची जारी कर दे। चर्चा है कि राजस्थान के कांग्रेस के 50 जिले हैं, उनमें से 40 जिलों में बदलाव संभव है। 80% जिलों के अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया लगभग पूरी होने की सूचना है। आमेर महल में हाथी सवारी आज बंद। राजस्थान की राजधानी जयपुर स्थित विश्व प्रसिद्ध आमेर महल की पर्यटन व्यवस्था में 12 नवंबर 2025 को बड़ा बदलाव किया गया है। महल की सदियों पुरानी और देशी विदेशी पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र रही हाथी सवारी बुधवार को पूरे दिन के लिए बंद रहेगी। यह फैसला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के भव्य उद्घाटन समारोह को देखते हुए लिया गया, जिसका आयोजन आज शाम आमेर महल परिसर में होना है। टोंक कलेक्टर ने अन्नपूर्णा रसोई में बना खाना खाया। राजस्थान में SIR को लेकर चल रहे घर घर गणना प्रपत्र वितरण कार्यक्रम चल रहा है। टोंक जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने गणना प्रपत्र वितरण की समीक्षा। उनके साथ टोंक के मालपुरा उपखंड में उपखंड अधिकारी कपिल शर्मा भी थे। इस दौरान डीएम ने लावा गांव में चल रहे अन्नपूर्णा रसोई पहुंची। वहां की व्यवस्था देखने के साथ साथ रसोई बना खाना खाया। कल्पना अग्रवाल ने बताया कि 4 नवंबर से विशेष गहन पुनरीक्षण SIR तहत BLO घर घर जाकर गणना प्रपत्र बांटने और उसे इकट्ठा करने का शुरू हो गया। एक्टर धर्मेंद्र अस्पताल से डिस्चार्ज। बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र आज बुधवार अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए। पिछले 3 से 4 दिन से उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। इसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। धर्मपाजी अब अस्पताल से घर आ गए। धर्मेंद्र को एम्बुलेंस से घर ले गए। उनके बेटे बॉबी देओल एम्बुलेंस के पीछे पीछे गाड़ी से चल रहे थे। उनके डिस्चार्ज होने के बाद अस्पताल ने बैरिकेडिंग हटा दी गई है। रामजल सेतु लिंक परियोजना से बुझेगी। राजस्थान के 17 जिलों की प्यास जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा है कि रामजल सेतु लिंक परियोजना संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक राजस्थान में ऐतिहासिक और दूरदर्शी कदम साबित होगी। रामजल सेतु लिंक परियोजना से राजस्थान के 17 जिलों की प्यास बुझेगी। साथ ही इन जिलों में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विकास होगा। मंत्री रावत ने मंगलवार को परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि कार्यों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करें ताकि प्रगति, गुणवत्ता और समयबद्धता पर सतत निगरानी रखी जा सके। IIT जोधपुर की रिसर्च से कैंसर रोगियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। हमारे शरीर में अरबों कोशिकाएं हैं। हर एक छोटा शहर जहां सड़कें हैं, गाड़ियां हैं और बीच में एक ट्रैफिक कंट्रोल रूम जिसका नाम है सेंट्रोसोम। अगर ये पुलिस वाला रिश्वत ले ले या गायब हो जाए तो हादसा पक्का, यानी कैंसर या दिमाग का छोटा रह जाना। IIT जोधपुर की बायोसाइंस एंड बायो इंजीनियरिंग विभाग की डॉक्टर प्रियंका सिंह और उनकी टीम ने इस कंट्रोल रूम का राज काफी हद तक खोल दिया। सिंह के मुताबिक सेंट्रोसोम कोशिका का कंट्रोल सेंटर होता है, यानी वही तय करता है कि कोशिका कब और कैसे विभाजित होगी। अगर यह प्रक्रिया बिगड़ जाए तो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी जन्म ले सकती है। टीम ने PLK4 नाम के एक खास प्रोटीन की पहचान की है जो कोशिका विभाजन को ऑन ऑफ स्विच की तरह नियंत्रित करता है। इसी के साथ STIL और BRCA1 नाम के 2 प्रोटीनों के बीच एक नया संबंध भी सामने आया है जो कैंसर रोकने में अहम भूमिका निभा सकता है। कौन बनेगा राजस्थान का नया मुख्य सचिव? मुख्य सचिव सुधांश पंत दिल्ली में नियुक्ति के बावजूद 30 नवंबर तक पद पर बने रहेंगे। 1 दिसंबर से राजस्थान को नया मुख्य सचिव मिलेगा, जिसके लिए तलाश और भागदौड़ भी शुरू हो गई है। इस दौड़ में 5 वरिष्ठ अधिकारियों के नाम सबसे आगे बताए जा रहे हैं, जिनमें से 3 दिल्ली में केंद्रीय सचिव है और 2 प्रदेश में प्रमुख पद संभाल रहे हैं। मुख्य सचिव पद की दौड़ में 5 वरिष्ठ IAS अफसरों के नाम सबसे आगे हैं, जिनमें रजत कुमार मिश्रा, अभय कुमार, तन्मय कुमार, अखिल अरोड़ा और V श्रीनिवास का नाम शामिल है। शुभ्रा सिंह का भी नाम है जो इसी फरवरी में सेवानिवृत्त होंगे। प्रदेश में सबसे वरिष्ठ IAS सुबोध अग्रवाल हैं, जो दिसंबर में सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
अंता विधानसभा के इस गांव में पड़ा सिर्फ एक वोट। अंता में सीमली पंचायत के गांव सांकली गांव में लोगों ने विकास कार्य नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए मतदान का बहिष्कार किया। यहाँ भाग संख्या 219 में 738 मतदाता है। गांव के लोग लंबे समय से सड़क, खरंजा, नाली, मुक्तिधाम के विकास समेत कई अन्य विकास कार्यों की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये कार्य नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए मतदान का बहिष्कार कर दिया। मतदान बहिष्कार की सूचना पर क्षेत्र के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने। अपनी मांगों के संबंध में कार्यवाही के लिए वे जिला कलेक्टर को मौके पर बुलाने की मांग करते रहे, लेकिन चुनाव आचार संहिता का हवाला देकर जिला कलेक्टर मौके पर नहीं गए। राजस्थान के इन जिलों में येलो अलर्ट जारी। मौसम शुष्क होने के साथ ही नवंबर महीने में सर्दी बढ़ने लगी है। नमी के कारण दिन भर मौसम सर्द रहने से जनजीवन बाधित हो गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 24 घंटे के दौरान जयपुर, अजमेर संभाग सहित आसपास के क्षेत्र में शीतलहर चलेगी। वहीं आज के लिए टोंक और सीकर जिले में मौसम विभाग ने शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही सीकर में ये येलो अलर्ट अगले 4 दिन तक जारी रहेगा। वहीं आसमान साफ और मौसम शुष्क रहने की संभावना भी है। 12 नवंबर को मौसम शुष्क और आसमान मुख्यतः साफ रहने के साथ जयपुर, अजमेर में कहीं कहीं शीतलहर की संभावना और टोंक, सीकर में शीतलहर का येलो अलर्ट है। वहीं 13 नवंबर को भी मौसम शुष्क और आसमान मुख्यतः साफ रहने के साथ सीकर में शीतलहर का येलो अलर्ट है। 14 और 15 नवंबर को मौसम विभाग ने सीकर में शीतलहर का येलो अलर्ट है जारी किया है। राजस्थान के इन 2 जिलों में ग्रैप 3 लागू। राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर में प्रदूषण की मार को देखते हुए केंद्र सरकार ने ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी या ग्रैप का तीसरा फेज लागू कर चुकी है। इसके साथ ही राजधानी और एनसीआर में कई पाबंदियां लागू हो गई हैं। अब दिल्ली एनसीआर में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहन नहीं चल सकेंगे। राजस्थान के अलवर और भरतपुर में भी ये पाबंदियां लागू रहेंगी। एनसीआर क्षेत्र में शामिल अलवर व भरतपुर जिले में भी ग्रैप 3 की पाबंदियों का पालना करना होगा। ऐसे में राजस्थान से दिल्ली जाने वाले BS3 और BS4 वाहनों के चक्के थम जाएंगे। केवल आवश्यक सामान वाले मालवाहकों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। ऐसे में भरतपुर, अलवर, भिवाड़ी मार्गों से दिल्ली जाने वाले वाहन अटक जाएंगे। IIT जोधपुर की रिसर्च से कैंसर रोगियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। IIT जोधपुर की बायोसाइंस एंड बायो इंजीनियरिंग विभाग की डॉ प्रियंका सिंह और उनकी टीम ने इस कंट्रोल रूम का राज काफी हद तक खोल दिया। डॉक्टर सिंह के मुताबिक सेंट्रोसोम कोशिका का कंट्रोल सेंटर होता है, यानी वही तय करता है कि कोशिका कब और कैसे विभाजित होगी। अगर यह प्रक्रिया बिगड़ जाए तो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी जन्म ले सकती है। टीम ने PLK4 नाम के एक खास प्रोटीन की पहचान की है जो कोशिका विभाजन को ऑन ऑफ स्विच की तरह नियंत्रित करता है। इसी के साथ STIL और BRCA1 नाम के 2 प्रोटीनों के बीच एक नया संबंध भी सामने आया है जो कैंसर रोकने में अहम भूमिका निभा सकता है। बीसलपुर बांध अब और बड़ा होगा। प्रदेश के बड़े पेयजल स्रोत बीसलपुर बांध की भराव क्षमता 9% बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई। इसके लिए 68 गांवों की करीब 350 हेक्टेयर जमीन डूब क्षेत्र में आएगी। इसमें 25 गांव पूर्ण रूप से और 43 गांव आंशिक रूप से डूब क्षेत्र में आएंगे। प्रभावित किसानों की जमीन का सर्वे और मुआवजा निर्धारण शुरू किया गया है। शुरुआती सर्वे रिपोर्ट के अनुसार बांध में 99 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी ज्यादा आ सकेगा। जल संसाधन विभाग ने जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसे पूरा होने में 1 से सवा साल लगेंगे। इसी अवधि में बांध के गेट की ऊंचाई बढ़ाने का काम किया जाएगा। बांध की भराव क्षमता बढ़ने का सबसे ज्यादा फायदा जयपुर, टोंक और अजमेर जिले के लोगों को मिलेगा। यहां ज्यादा पानी आपूर्ति संभव हो सकेगी। इसके अलावा रामजल सेतु लिंक परियोजना से कनेक्ट होने पर दौसा, अलवर जिलों को भी लाभ मिलेगा। दिल्ली धमाके के बाद जैसलमेर में हाई अलर्ट। दिल्ली में लाल किले के पास धमाके की घटना के बाद सरहदी जैसलमेर जिले में सुरक्षा तंत्र हाई अलर्ट पर है। जिले की सीमाओं पर कड़ी निगरानी शुरू हो गई है और सभी प्रवेश मार्गों पर नाकाबंदी कर वाहनों की गहन जांच की जा रही है। देश की सुरक्षा दृष्टि से अहम माने जाने वाले इस जिले में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए व्यापक सर्च अभियान चल रहा है। SP अभिषेक शिवहरे के अनुसार जिले भर में पुलिस को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। थाना क्षेत्रों में संदिग्ध व्यक्तियों और गतिविधियों पर पैनी निगरानी रखी जा रही है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, होटल, ढाबों और बाजारों में सुरक्षा जांच बढ़ाई गई। शहर में लगातार गश्त हो रही है और प्रमुख स्थानों पर CCTV से निगरानी जारी है। सभी मार्गों पर बैरिकेड्स लगाकर आने जाने वालों की ID जांच की जा रही है। वीडियो भर्ती के 713 पदों पर अब तक नियुक्ति नहीं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 4 साल पहले निकाली गई ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2021 में अब भी 713 पद खाली पड़े हैं। इनमें 644 पद प्रतीक्षा सूची के और 69 मूल पद शामिल हैं। इस भर्ती के अभ्यर्थी इन पदों पर परिणाम जारी कर नियुक्ति की मांग कर रहे हैं ताकि 713 परिवारों को खुशी मिल सके। पंचायती राज विभाग में वीडियो के पद खाली पड़े हैं लेकिन परिणाम जारी नहीं किया जा रहा। इससे बेरोजगार निराश है। राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान का कहना है कि 4 साल पहले निकाली गई इस भर्ती में 713 पद अब भी खाली है। प्रारंभिक परिणाम के बाद अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन तक हो चुके हैं। इन पदों पर अंतिम परिणाम जारी किया जाए तो 713 बेरोजगारों का सरकारी नौकरी का सपना साकार हो सकता है।
ओपीएस समाप्त करने के विरोध में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन राज्य सरकार द्वारा बोर्डों, निगमों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्त शासी संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों आदि में ओपीएस समाप्त करने की नियत से जारी 9 अक्टूबर के निर्दयी आदेश के खिलाफ संयुक्त मोर्चे के कार्यरत एवं सेवानिवृत्तों ने मंगलवार को 10:30 पर केंद्रीय बस स्टैंड पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। मोर्चे के संयोजक श्यामदीन ने बताया कि प्रदर्शन में स्थानीय एटक यूनियन, रिटायर्ड एसोसिएशन, C2 के नेताओं और कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपना आक्रोश दिखाया। RJS 2025 मुख्य परीक्षा परिणाम घोषित। सिविल जज पद पर सीधी भर्ती के लिए हुई राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा 2025 की मुख्य परीक्षा के परिणाम मंगलवार रात को जारी कर दिए। परीक्षा रजिस्ट्रार ने नतीजों के साथ ही सभी श्रेणियों के लिए न्यूनतम अर्हता अंक भी सार्वजनिक किए हैं। इस साल फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में न्यायिक सेवा में सिविल जज के 44 खाली पदों को भरने के लिए अधिसूचना निकाली गई थी। इसके बाद 27 जुलाई को प्रारंभिक चरण की परीक्षा संपन्न हुई, जिसका परिणाम अगस्त के तीसरे सप्ताह में घोषित किया गया था। योग्य अभ्यर्थियों के लिए मुख्य लिखित परीक्षा का आयोजन 11 और 12 अक्टूबर को राज्य के 2 प्रमुख केंद्रों जोधपुर और जयपुर में करवाया गया था। रेलवे 15 नवंबर को लगाएगा मेगा कैंप उत्तर पश्चिम। रेलवे 15 नवंबर को 70 स्टेशनों पर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC मेगा कैंप का आयोजन करेगा। इस अभियान का लक्ष्य लगभग 25,000 सेवानिवृत्त रेल कर्मियों को डिजिटल माध्यम से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए जागरूक करना है। DLC अभियान 4.0 के तहत अब तक 1,500 से अधिक सेवानिवृत्त रेल कर्मियों के ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को एडमिट कार्ड रिजल्ट की जानकारी ऐप पर मिलेगी। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को बड़ी सौगात मिली है। यूनिवर्सिटी ने अपने स्तर पर एक ऐप तैयार करवाकर लॉन्च की है, जिसे प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप की मदद से घर बैठे एडमिट कार्ड, मार्कशीट, एग्जाम शेड्यूल, रिजल्ट जैसी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। यूनिवर्सिटी के कार्यवाहक कुलगुरु प्रो BP सारस्वत ने मंगलवार को कुलपति सचिवालय में इसका उद्घाटन किया। हालांकि ये सभी सुविधाएं फिलहाल MLSU की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, मगर वहां ढूंढने की दिक्कत रहती है। ऐसे में ऐप से आसानी से स्टूडेंट्स और स्टाफ अपनी जानकारी देख सकेंगे। राज्य में यह पहली यूनिवर्सिटी है जहां इस तरह फैकल्टी और स्टूडेंट्स को सुविधाएं मिले। जयपुर में ओपन कचरा डिपो पर NGT सख्त। जयपुर के मानसरोवर क्षेत्र में वंडरलैंड पार्क के पास करीब 15,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनाए गए ओपन गार्बेज डिपो खुले कचरा भंडारण स्थल पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने सख्त रुख अपनाया है। NGT की सेंट्रल जोन बेंच भोपाल ने मामले को पर्यावरण से जुड़ा मुद्दा मानते हुए प्रमुख शासन सचिव, UDH, जिला कलेक्टर और प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के सदस्य सचिव की कमेटी गठित करते हुए कमेटी को मौके पर जाकर तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। NGT ने इस मामले में 12 जनवरी को अगली सुनवाई तय की है। ब्रिज यूनिवर्सिटी भरतपुर के निलंबित VC को पद से हटाया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय भरतपुर के VC प्रोफेसर रमेश चंद्रा को तत्काल प्रभाव से पद से हटाने के आदेश जारी किए हैं। प्रो चंद्रा को आरोपों के बाद राज्यपाल ने सस्पेंड किया था। राज्यपाल ने अब राज्य सरकार की सलाह से VC को तत्काल हटाने के आदेश जारी किए हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के आदेशों के मुताबिक महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय भरतपुर के निलंबित VC प्रोफेसर रमेश चंद्रा के खिलाफ यूनिवर्सिटी के नियमों की पालना नहीं करने, फंड का मिसयूज करने जैसे कई आरोप थे। प्रो चंद्रा के खिलाफ अनियमित भुगतान के अलावा नियम प्रावधानों के विपरीत जाकर मनमर्जी से काम करने, वित्त विभाग के नियमों का उल्लंघन कर विश्वविद्यालय को वित्तीय नुकसान पहुंचाने के आरोप प्रमाणित पाए गए हैं। जैसलमेर में मेडिकल लैब का घटिया निर्माण कार्य रुकवाया। जैसलमेर के मोहनगढ़ कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर CHC में बन रहे केंद्रीय लैब भवन की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM की इस परियोजना के तहत लाखों रुपए की लागत से तैयार हो रहे भवन में घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल की शिकायतों के चलते काम को रुकवाया गया है। CHC प्रभारी ने आरोप लगाया कि काम में घटिया ईंटें, कमजोर बजरी और सस्ता सीमेंट उपयोग में लिया जा रहा है, जिससे भवन की मजबूती पर संदेह गहरा गया। बार बार काम रुकवाने के बाद भी ठेकेदार घटिया काम को करवा रहा है। ऐसे में मंगलवार को फिर काम रुकवाकर उच्चाधिकारियों को अवगत करवाया गया। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों के लाइसेंस होंगे सस्पेंड। जयपुर में शराब पीकर या खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने पर 200 से ज्यादा ड्राइवर के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए जाएं। इन लोगों को 7 दिन में जवाब देने का समय दिया गया है। इसके बाद इनके ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिए जाएंगे। शहर में सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। RTO प्रथम कार्यालय की ओर से 200 से ज्यादा वाहन ड्राइवरों को नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें वे ड्राइवर शामिल हैं जिन्होंने शराब पीकर या खतरनाक तरीके से वाहन चलाया था। इन सभी मामलों में ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग ने ऐसे ड्राइवरों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने की अनुशंसा की थी। कलेक्टर के आदेश पर बोले, हम पर RTI लागू नहीं। राजसमंद में द मेवाड़ क्लब के ही एक सदस्य ने क्लब में चुनाव प्रक्रिया को लेकर गंभीर आरोप लगाए। क्लब मेंबर डॉ आनंद श्रीवास्तव ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर आरोप लगाया है कि चुनाव नियमानुसार नहीं हुआ है। इसके बाद उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत क्लब की 5 साल के आय व्यय का ब्यौरा और चुनाव प्रक्रिया की जानकारी
जानकारी मांगी। सूचना समय पर नहीं मिलने पर इसकी अपील कलेक्टर के यहाँ की गई, जिस पर कलेक्टर की ओर से 3 नवंबर को मेवाड़ क्लब को जवाब पेश करने को कहा गया। 3 नवंबर को मेवाड़ क्लब ने 7 दिन का समय मांगा, जिसके बाद जवाब देने की तारीख 10 नवंबर की गई। पुलिस वापस नहीं दे रही गाड़ी, डीसीपी हाईकोर्ट में तलब। राजस्थान हाईकोर्ट ने बिना जब्त किए पकड़ी गाड़ी वापस नहीं करने के मामले में पुलिस की लापरवाही पर सख्त नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच के जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित ने जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के उपायुक्त पश्चिम को 17 नवंबर को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सरकारी वकील हनुमान प्रजापति को साफ निर्देश दिया कि अगली सुनवाई में डीसीपी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रखें ताकि उचित फैसला लिया जा सके। रीजन ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में घोटाला अनट्रेंड ड्राइवरों के कारण प्रदेश में आए दिन सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। वहीं ड्राइवरों को प्रशिक्षण देने के लिए बनाए जा रहे ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटरों में घपले किए जा रहे हैं। जयपुर में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और परिवहन विभाग की ओर से कालवाड़ रोड बियानी कॉलेज परिसर में बनाए जा रहे रीजन ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में घोटाला उजागर हुआ। स्थायी पीठ शुरू नहीं करने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। जोधपुर में राजस्थान सिविल सेवा अपीलेट अधिकरण RCSAT की स्थायी पीठ अभी तक विधिवत रूप से शुरू नहीं हो पाई है। इस पर राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बार फिर कड़ी नाराजगी जताई। जस्टिस डॉ पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस अनुरूप सिंघी की खंडपीठ के आदेश पर सोमवार को प्रमुख विधि सचिव विजेंद्र कुमार जैन और अधिकरण अध्यक्ष विकेश सीताराम भाले कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने बार बार निर्देश देने के बावजूद सरकार की अनदेखी पर फटकार लगाई। खंडपीठ ने सरकार के स्पष्टीकरण से पूर्णतया असंतोष जताते हुए कहा कि स्थायी पीठ को चालू करने के लिए राज्य सरकार में कोई इच्छा शक्ति ही नहीं दिख रही है। भरतपुर में बनेगी 4 लाइन सड़क, अतिक्रमण हटाया भरतपुर नगर निगम ने। सड़क चौड़ीकरण मिशन के तहत बुधवार को कच्चा कुंडा इलाके से अतिक्रमण हटाया। सड़क के दोनों तरफ से 25-25 फीट तक अतिक्रमण तोड़ा गया। हालांकि नोटिस मिलने के बाद लोगों ने खुद ही मकानों को तोड़ना शुरू कर दिया था। नगर ने मकानों को तोड़ने में लोगों की मदद की, साथ ही नगर निगम के अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से समझाइश भी की। बताया जा रहा है कि शहर में 4 लेन सड़क और ड्रेनेज सिस्टम को डेवलप करने के लिए इस कार्रवाई को किया गया। इसके लिए निगम ने पहले ही नोटिस जारी भी कर दिए थे। SIR में ऑनलाइन जमा कर सकेंगे फॉर्म। प्रदेश में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता अब ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकेंगे। ये सुविधा जालोर जिले के मतदाताओं को भी मिलेगी। इसके लिए मतदाता गणना प्रपत्र को ऑनलाइन भरने और जमा कराने की सुविधा शुरू की है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर प्रदीप के गवांडे ने बताया कि अब मतदाता voters.eci.gov.in वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह सुविधा केवल खुद मतदाता के लिए ही होगी। कोई वोटर किसी दूसरे वोटर का फाइनर्म ऑनलाइन नहीं भर सकते। झालावाड़ में नशे में वाहन चलाने वालों पर सख्ती। झालावाड़ में सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए झालावाड़ जिला पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी। अक्टूबर माह में नशे की हालत में वाहन चलाते पकड़े गए 20 ड्राइवर के ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन और निरस्तीकरण के लिए संबंधित परिवहन अधिकारियों को पत्र भेजे गए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति और पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के तहत की गई। उन्होंने कहा कि नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ जिले भर में विशेष अभियान लगातार जारी है। सांचौर में किरोड़ी मीणा ने 3 फैक्ट्रियों में छापा मारा। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बुधवार को जालोर जिले के सांचौर में खाद बीज निर्माण की 3 फैक्ट्रियों में छापा मारा। एक फैक्ट्री से प्रतिबंधित बायोस्टिमुलेंट खाद मिली है। साथ ही अन्य फैक्ट्रियों से किसानों के यूरिया खाद को दूसरे कट्टों में भरकर इंडस्ट्रीज को बेचना सामने आया है। सबसे पहले मंत्री किरोड़ी मीणा सुबह 11:30 पर स्वास ग्रीन एग्रीटेक इंडिया फैक्ट्री पहुंचे। फैक्ट्री में बड़ी संख्या में प्रतिबंधित बायोस्टिमुलेंट खाद मिला। साथ ही सामने आया कि यहां बिना लाइसेंस खाद तैयार किया जा रहा था। राजस्थान में बिहार चुनावों के नतीजों के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट राजस्थान में सत्ता, संगठन और प्रशासन के शीर्ष स्तर पर बड़े फेरबदल की आहट तेज हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव और अंता उपचुनाव के परिणाम 14 नवंबर आने के बाद इन बदलावों को अंतिम रूप देने की तैयारी है। मुख्य सचिव सुधांश पंत के दिल्ली ट्रांसफर आदेश ने नई प्रशासनिक लीडरशिप की तलाश शुरू कर दी है। इधर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की टीम में मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। दिसंबर में सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर भाजपा आलाकमान जनता को नई ऊर्जा और नई टीम का संदेश देना चाहता है। जयपुर में कालवाड़ रोड की इन कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। जयपुर विकास प्राधिकरण JDA की प्रवर्तन शाखा ने मंगलवार को जोन 5 के श्यामनगर विस्तार क्षेत्र में सेटबैक कवर कर किए जा रहे अवैध निर्माण को सील कर दिया। यहां बेसमेंट सहित 3 मंजिला इमारत का निर्माण किया जा चुका था। पुलिस उप महानिरीक्षक राहुल कोटोकी ने बताया कि आगरा रोड स्थित गायत्री मार्केट में भी 2 मंजिला अवैध इमारत को सील किया गया। साथ ही कालवाड़ रोड के लालचंदपुरा क्षेत्र में 4 बीघा कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी, जबकि इसके पास 7 बीघा भूमि पर एक और कॉलोनी का निर्माण कार्य चल रहा था। उनको तोड़ा है।
रामजल सेतु लिंक परियोजना से बुझेगी राजस्थान के 17 जिलों की प्यास। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा है कि रामजल सेतु लिंक परियोजना संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक राजस्थान में ऐतिहासिक और दूरदर्शी कदम साबित होगी। रामजल सेतु लिंक परियोजना से राजस्थान के 17 जिलों की प्यास बुझेगी, साथ ही इन जिलों में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विकास होगा। मंत्री रावत ने मंगलवार को परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि कार्यों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करें ताकि प्रगति, गुणवत्ता और समयबद्धता पर सतत निगरानी रखी जा सके। 2 जिलों में 3 दिन तक शीतलहर का अलर्ट। राजस्थान के सीकर और झुंझुनू में अगले 2-3 दिन शीतलहर का दौर जारी रहने वाला है, जबकि राजस्थान के शेष भागों में मौसम मिजाज शुष्क रहने के आसार हैं। फिलहाल राज्य में सुबह शाम में मौसम ठंडा रहा है, वहीं वीकेंड से मौसम के मिजाज में बड़ा बदलाव होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने अगले सप्ताह से पहाड़ों से आने वाली उत्तरी सर्द हवा की दस्तक प्रदेश के मैदानी भागों में होने के संकेत दिए हैं। वीकेंड तक हिमालय तराई वाले इलाके और आसपास के क्षेत्रों में भारी बर्फबारी भी होने की आशंका है। ऐसे में उत्तरी हवाएं तेज गति से चलने पर राजस्थान में ठिठुरन वाली सर्दी का असर जल्द ही बढ़ने वाला है। मौसम विभाग ने सीकर और झुंझुनू में 15 नवंबर तक शीतलहर चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। 21 किलोमीटर लंबी टनल का होगा निर्माण। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की नदियों को नदियों से जोड़ने की इच्छा क्षेत्र में अब जल्द पूरी होने वाली है। नदियों में बारिश का व्यर्थ बहने वाले पानी को बांधों व नदियों में सुरक्षित करने व उसका उपयोग किसान व जनहित में करने के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा ब्रह्माणी नदी, चंबल नदी से बनास नदी, बीसलपुर में पानी पहुंचाने के लिए डीपीआर पर कार्य शुरू कर दिया गया है। सब कुछ सही रहा तो डीपीआर इसी माह तैयार हो जाएगी। जिले के लिए अच्छी खबर यह है कि जिले का सबसे बड़ा गुढ़ा बांध, गरड़दा व अभयपुरा बांध को भी इस योजना से जोड़ा जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर NHAI की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर हो रहे सड़क हादसों को रोकने के लिए NHAI ने बड़ी कार्रवाई की। NHAI ने प्रशासन और पुलिस की सहायता से हाईवे किनारे किए गए स्थायी व अस्थायी अतिक्रमण को हटाया। NHAI प्रोजेक्ट मैनेजर अजय चौधरी ने बताया कि लाडली का वास से लेकर डूंगरपुर तक हाईवे के किनारे करीब 22 झोपड़ियां, तिरपाल और पटोरपोश लगाकर लोगों ने अस्थायी दुकानें संचालित कर रखी थीं। वाहन चालक थड़ी ढाबों के आगे वाहन खड़े कर चाय पानी लेते थे, जिससे कई बार तेज रफ्तार रास्ते पर हादसे की आशंका बनी रहती थी। जिले में 1,80,000 उपभोक्ता पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के पात्र। झालावाड़ राजस्थान में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत फ्री बिजली के नए मॉडल का पोर्टल लॉन्च होने के बाद उपभोक्ताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है, लेकिन अनुदान बाद में आने से आर्थिक रूप से कमजोर उपभोक्ताओं के सामने चिंता का विषय बना हुआ है। जिले में योजना में अब तक 606 लोग पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना के सोलर सिस्टम लगवा चुके हैं। हालांकि अभी 1,785 उपभोक्ता वेंडर चयन की प्रतीक्षा में है, वहीं करीब 3,000 उपभोक्ता के आवेदन सोलर सिस्टम के लिए प्रक्रियाधीन है। हालांकि जिले में 1,80,000 उपभोक्ता पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए पात्र है। राज्य में योजना में शुरुआत में प्रतिमाह 150 यूनिट तक खपत वाले 77 लाख उपभोक्ता को शामिल किया गया है। वहीं प्रदेश भर में 1.04 करोड़ घरेलू उपभोक्ता है। संभवतया 150 यूनिट से ज्यादा खपत वाले उपभोक्ताओं का नंबर बाद में आएगा। स्थायी पीठ शुरू नहीं करने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। जोधपुर में राजस्थान सिविल सेवा अपीलेट अधिकरण RCS-80 की स्थायी पीठ अभी तक विधिवत रूप से शुरू नहीं हो पाई है। इस पर राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बार फिर कड़ी नाराजगी जताई है। जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस अनुरूप सिंघी की खंडपीठ के आदेश पर सोमवार को प्रमुख विधि सचिव विजेंद्र कुमार जैन और अधिकरण अध्यक्ष विकेश सीताराम भाले कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने बार बार निर्देश देने के बावजूद सरकार की अनदेखी पर फटकार लगाई। खंडपीठ ने सरकार के स्पष्टीकरण से पूर्णतया असंतोष जताते हुए कहा कि स्थायी पीठ को चालू करने के लिए राज्य सरकार में कोई इच्छा शक्ति ही नहीं दिख रही है। श्रीमाधोपुर में ACB की बड़ी कार्रवाई। सीकर के श्रीमाधोपुर में ACB ने बिजली निगम के कनिष्ठ अभियंता JEN संदीप द्विवेदी को 2,500 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। JEN ने सोलर मीटर जारी करने के बदले घूस मांगी थी। ACB के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय कुमार ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। डिस्कॉम कर्मचारियों का अल्टीमेटम। अजमेर डिस्कॉम झुंझुनू में कार्यरत मंत्रालय कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सहायक अभियंता को मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री और अध्यक्ष प्रबंध निदेशक के नाम झापन सौंपा है। यह झापन स्थानीय सहायक अभियंता अरविंद झाझड़िया के माध्यम से उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया गया। मंत्रालय कर्मचारी खंड उपाध्यक्ष अभिलाषा गोरा ने इस मौके पर चेतावनी दी कि यदि संगठन की इन प्रमुख मांगों को समय रहते नहीं माना गया तो कर्मचारी विरोध प्रदर्शन को बाध्य होंगे। उन्होंने बताया कि 28
28 नवंबर 2025 से सभी मंत्रालय कर्मचारियों द्वारा काली पट्टी बांधकर विरोध किया जाएगा। साथ ही संगठन द्वारा इसके बाद के विरोध प्रदर्शन की आगामी रूपरेखा तैयार की जाएगी। मेडिकल कॉलेज में ठेका कर्मियों की हड़ताल पर प्रशासन सख्त। कोटा संभाग के सबसे बड़े न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ठेका श्रमिकों की लगातार हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। हॉस्पिटल प्रशासन ने अब ठेका फर्म पर सख्त कार्रवाई की तैयारी की है। निविदा शर्तों के अनुसार यदि ठेका श्रमिक हड़ताल पर जाते हैं तो फर्म पर 50,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से पेनल्टी लगाई जाएगी। प्रशासन ने इसी के तहत 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अलवर के बाजारों से अतिक्रमण हटाए गए। अलवर शहर के मुख्य बाजारों में बढ़ते अतिक्रमण को लेकर नगर निगम प्रशासन बुधवार सुबह सख्त नजर आया। कोतवाली पुलिस के सहयोग से चूड़ी मार्केट, बजाजा बाजार, तिलक मार्केट सहित शहर के अन्य व्यस्ततम बाजारों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान नगर निगम आयुक्त सोहन सिंह नरूका स्वयं मौजूद रहे। उन्होंने कार्रवाई का निरीक्षण किया। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर